हेलो इस दुनिया के लोगों और लखनऊ के घुमक्कड़ों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और होना भी चाहिए। तो मैं हूं लॉस्ट नोमैड्स और आज हम लोग जा रहे हैं रेसिडेंसी ऑफ लखनऊ। यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ के टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो इनका क्यूआर स्कैन करके आप लोग ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 20 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से होता है। और वैसे यहाँ पे एक मज़े की बात है कि जो फॉरेनर्स हैं उनका जो टिकट है वो 300 रुपीज़ पर हेड है। मतलब पहले उन्होंने लूटा, अब हम लोग लूटेंगे। गुड जॉब एएसआई। तो जैसे जैसे मैं आपको लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री भी बताऊंगा ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। और ट्रस्ट मी, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको आपके शहर की हिस्ट्री बताऊंगा और जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम लोगों को पता है। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रेसिडेंसी और आप लोग यहाँ का व्यू एंजॉय करिए और मैं आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन था वो 1780 से लेकर 1800 के बीच नवाब असफुद्दौला ने करवाया था। और असफुद्दौला जी की मौत के बाद में उनके सक्सेसर नवाब सादित अली खान ने इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो कैरी ऑन किया था। और ये जो रेसिडेंसी है ये ब्रिटिश जनरल के रेसिडेंट के लिए ही बनाई गई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये जो रेसिडेंसी है ये काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कलेक्शन से बनी है, जैसे कि रेसिडेंसी मेन बिल्डिंग, बैंक्वेट हॉल, ट्रेजरी हाउस और बहुत सारी अदर भी बिल्डिंग्स है जिनके कलेक्शन से रेसिडेंसी बनी हुई है। अब मैं आपको यहाँ की बैटल ऑफ लखनऊ और सीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रेसिडेंसी बिल्डिंग जो है ये इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 के दौरान एक सेंटर पॉइंट बन गई थी, जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में थी। और उस टाइम के अराउंड ये जो रिवोल्ट था ये ऑल ओवर द इंडिया में फैला हुआ था। इस लड़ाई के पीछे दो मेजर रीजंस थे। पहला, अवध जैसी जगहों में ब्रिटिशर्स के आने से यहाँ के लोकल और ट्रेड में काफ़ी बड़ा फर्क पड़ा था। और जो दूसरा मेजर रीजन था वो ये था कि उस टाइम ब्रिटिशर्स जो थे वो एक नई तरीके के कारतूस को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी दोनों मिक्स की गई थी, जो कि दोनों और हिंदू दोनों की रिलीजियस बिलीफ्स को डैमेज करते थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एक साथ और एक तरफ से लड़ने के लिए मोटिवेट किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किसने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो 1857 की लड़ाई में इंडियन रेबेलियंस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से लड़ने वाले ही इंडियंस थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स थे। और अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं तो उस लड़ाई के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश जनरल्स और ब्रिटिश सिटीजन्स भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अब मैं आपको यहाँ के इवेंट्स और टाइमलाइंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये जो लखनऊ का सीज था ये 30 जून 1857 को शुरू किया गया था। और ये जो सीज था ये टोटल 87 दिनों तक चला था। और इस सीज को, इस रिवोल्ट को इंडिया का सबसे पहला रिवोल्ट माना जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और रेजिडेंसी के रिवोल्ट के दौरान यहाँ पे भारी बमबारी की गई थी और रेबेलियंस ने इस रेसिडेंसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर के सप्लाईज को ब्लॉक कर दिया था, ताकि अंदर की जो रेसिडेंसी की जो फोर्सेस थी वो कमज़ोर पड़ जाएं। फिर सितंबर 1857 में पहला रिलीफ आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फेल हो गया था। और फिर रिवोल्ट के आखिरी नवंबर 1857 में कॉलिन कैम्पबेल की काफ़ी बड़ी फोर्स की मदद से रेसिडेंसी के लोगों को इवैक्यूएट किया गया। इस वॉर के दौरान एक सिग्निफिकेंट रोल था बेगम हजरत महल का, जो कि नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी। और वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजे जाने के बाद शी टुक चार्ज ऑफ रेबेलियन, जिन्होंने काफ़ी और लोगों को मोटिवेट किया इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त मुझे एक नाम मिला था, उदा देवी। एक ऐसा बहादुर सोल्जर जिसकी कहानी सुनकर एक रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि उनकी इस ब्रेवरी को हिस्ट्री में लगभग भुला सा दिया है। उदा देवी एक दलित पासी महिला जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई के दौरान बेगम हजरत महल की सेना में हिस्सा लिया। जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ और रेसिडेंसी को घेर लिया तो उन्होंने अपनी मिट्टी को, ज़मीन को बचाने का एक प्रण लिया। एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक आदमी का भेष लिया और अकेले ही कई अंग्रेजी सिपाहियों को निशाना बनाकर अपनी मिट्टी को लाल रंग में रंग दिया। आखिर में उन्हें अंग्रेज़ों ने ढूंढ लिया और गोलियों से छल्ली कर दिया।
लेकिन उनकी ऐसी बहादुरी और कुर्बानी के बावजूद हिस्टोरियंस ने उनके नाम को नज़रअंदाज किया है। हमारे स्कूलों की बुक्स में शायद ही उनका नाम कहीं मिलेगा। ये जानना काफ़ी सैड और डिसअपॉइंटिंग है कि उनके इस कारनामे को उनकी जाति और जेंडर के बेसिस पे दबा दिया गया है, बल्कि उनके नाम को भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नामों के साथ याद किया जाना चाहिए। इनकी ये कहानी सिर्फ एक बहादुरी की कहानी नहीं है, ये बल्कि एक तरीके का रिमाइंडर है कि हम उन गुमनाम शहीदों को भी सम्मान दें जिन्हें हिस्टोरियंस ने भुला दिया है। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। सी यू सून।